याद रखो, जिस पुरुष ने अपने भीतर की काम इच्छा पर विजय पाली, संसार की कोई शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। और जिसे अपनी इच्छाओं ने गुलाम बना लिया, वो चाहे कितना बड़ा हो, वो क्षणिक सुखों में टूट कर बिखर जाएगा। आज हम बात करेंगे उस राज की जो सदियों से गुप्त ज्ञान की तरह चला आ रहा है। वो नीति जो चाणक्य के अनुसार पुरुष की शक्ति को बढ़ाती है, उसकी इच्छा शक्ति को दहकाती है और उसे ऐसा संयम देती है कि वह अपने चरम सुख पर नियंत्रण कर सके। अगर तुम सच में अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत, अपना जीवन बदलना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक सुनना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज की बात सिर्फ जानकारी नहीं, ये तुम्हारे चरित्र, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी पूरी मर्दानगी को नए स्तर पर ले जाएगी। जिस पुरुष को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं, वो अपनी जीतों को भी गंवा देता है। और जिसे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है, वो हर युद्ध जीतता है, क्योंकि असली युद्ध मैदान में नहीं, मन के भीतर लड़ा जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करता है, वो स्वयं अपनी सफलता को जलाकर राख कर देता है। और जो अपनी ऊर्जा को बचाकर रखता है, वो इतिहास बनाता है और इतिहास लिखता है। कुंठा नहीं, संयम चाहिए, दमन नहीं, दिशा चाहिए। पुरुष वही महान कहलाता है जिसने शरीर को नहीं, आत्मा को साधा हो, जिसने इंद्रियों को गुलाम नहीं बल्कि सेवक बनाया हो। काम शक्ति सबसे प्रबल ऊर्जा है। इसे नष्ट किया जा सकता है या ऊंचे उद्देश्य में बदला जा सकता है। मूर्ख इसे क्षणों में उड़ाते हैं, बुद्धिमान इसे अमृत बना लेते हैं। जब पुरुष अपनी ऊर्जा को रोकना सीख जाता है, तब उसका मस्तिष्क तेज होता है, उसका संकल्प मजबूत होता है और उसकी दृष्टि गहरी होती है, जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता। वो किसी संसार पर क्या राज्य करेगा? और जो अपने भीतर शासन कर लेता है, दुनिया उसे राजा कहती है। चाणक्य कहते हैं कि क्षणिक सुख के गुलाम मत बनो, दीर्घकालीन विजय के शिल्पी बनो, क्योंकि इच्छाएं हर किसी के पास हैं, पर संयम सिर्फ विजेताओं के पास होता है। तुम्हारी शक्ति सिर्फ मांसपेशियों में नहीं है, वह तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी सहन शक्ति में है। और यह सहन शक्ति सही आहार, सही समय और सही नियंत्रण से जन्म लेती है। पुरुष का पतन शुरुआत में बहुत मीठा लगता है और उसका उत्थान शुरुआत में बहुत कठिन, मगर अंत में वही सम्मान पाता है जो कठिन राह चुनता है। आज का पुरुष तीव्रता चाहता है, शांति नहीं चाहता, तत्काल सुख चाहता है, गहरी शक्ति नहीं चाहता, और इसी चाह में वह खो देता है वह रत्न जिसे पुरखों ने सबसे बड़ा खजाना कहा, वीर्य, ऊर्जा, जीवन शक्ति। वीर्य सिर्फ शरीर का द्रव नहीं है, ये मन की ताकत है, विचारों की स्पष्टता है, इरादे की गहराई है, साहस की जड़ है। और जो इसे संभालना सीख गया, वह संसार से अलग दिखने लगता है। और हाँ, आयुर्वेद ने कहा है कि संयमित आहार वीर्य को मजबूत, गाढ़ा और स्थिर करता है। विशेषकर जब पुरुष संयम का मार्ग चुनता है। जिस पुरुष के भीतर धैर्य है, उसकी शक्ति कभी खत्म नहीं होती, और धैर्य का बीज आहार और मन संयम से पैदा होता है। अब बात मूल विषय की, सेक्स से पहले क्या खाना है ताकि नियंत्रण बढ़े, ऊर्जा संभले और असमय उत्सर्जन न हो। लेकिन सुनो, ये जादू नहीं, ये अभ्यास है, ये चमत्कार नहीं, ये अनुशासन है। क्योंकि चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि इच्छाओं पर नियंत्रण भोजन से नहीं बनता, संकल्प से बनता है। भोजन सिर्फ सहयोगी है, संकल्प सेनापति है। सेक्स से पहले भारी भोजन मत लो, क्योंकि भारी भोजन शरीर को नहीं, मन को थका देता है, और मन थका तो नियंत्रण टूटता है। इसलिए हल्का, पौष्टिक, ऊर्जा संतुलित भोजन लो। आयुर्वेदिक नीति गर्म दूध में घी और शहद का सूक्ष्म मिश्रण संयम और बल देता है, मन शांत करता है, कामाग्नि को नियंत्रित करता है और शरीर को स्थिर रखता है। भीगे हुए बादाम और अखरोट मानसिक स्थिरता देते हैं और ऊर्जा को स्थिर रखते हैं। खजूर और मिश्री क्षणिक नहीं, टिकाऊ ऊर्जा देते हैं, और यह ऊर्जा नियंत्रण देती है, उन्माद नहीं। अश्वगंधा मन और मांस दोनों को शांत रखता है, और जो शांत है वही नियंत्रित है। शिलाजीत ऊर्जा को दिशा देता है, विस्फोट नहीं, उपयोग सिखाता है। लेकिन याद रखना, मुख्य तत्व भोजन नहीं, आत्म संयम है। अगर तुम सिर्फ खजूर खाकर विजेता बन जाते, तो हर मिठाई की दुकान से राजा पैदा होता। असल राज भोजन में नहीं, मन में है, इच्छा में है, अपनी ऊर्जा का प्रभु बनने में है। सेक्स से पहले गर्म पानी में एक छुटकी काली मिर्च और मिश्री मन को केंद्रित करती है, पेट हल्का रखती है और ऊर्जा को शांत करती है। शरीर उतना ही शक्तिशाली होता है जितना मन स्थिर होता है। इसलिए मन को साधो,
भोजन सिर्फ सहयोग दे रहा है, युद्ध मन का है, जीत भी मन की है। सांसों को धीमा करो, भोजन हल्का रखो, कामना को साधो और याद रखो, वीर्य रोकना शक्ति का चिन्ह है और अपनी इच्छा रोकना साम्राज्य निर्माता का गुण है। अब सुनो, सबसे बड़ा रहस्य सेक्स से पहले खजूर, बादाम, गर्म दूध और शहद लेना सिर्फ शरीर को ऊर्जा नहीं देता, यह मन को संकेत देता है कि तुम भोग के लिए नहीं, संतुलन के लिए हो। यह तुम्हें क्षणिक उन्माद से नहीं, गहरी स्थिरता से जोड़ता है और जो स्थिर है वही देर तक टिकता है, वही चरम को नियंत्रित करता है और वही विजेता कहलाता है। तुम्हें वीर्य रोकना है तो पहले विचार रोकना सीखो, तुम्हें इच्छा नियंत्रित करनी है तो पहले कल्पना नियंत्रित करो और तुम्हें ऊर्जा बचानी है तो पहले मन बचाओ। तुम शक्तिशाली बनना चाहते हो तो भोग से नहीं, संयम से शुरू करो और जब संयम तुम्हारी आदत बन जाए तो तुम्हारा चरम भी तुम्हारे आदेश से चलेगा, प्रकृति के नहीं। सफलता उत्तेजना में नहीं, नियंत्रण में है, प्रेम वासना नहीं। त्याग है शक्ति, उन्माद नहीं। धैर्य है और मर्दानगी सिर्फ शरीर में नहीं, निर्णय में है। जो पुरुष समझ गया कि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसका वीर्य है, उसने दुनिया की नजर में नहीं, अपने भीतर साम्राज्य पाया। और सुनो, संयम का अभ्यास एक दिन में नहीं होता। जैसे तलवार एक ही बार में धार नहीं पाती, वैसे ही पुरुष अपनी इच्छाओं पर एक ही दिन में स्वामी नहीं बनता। हर दिन थोड़ा अभ्यास करो, हर दिन थोड़ा संयम करो और हर बार खुद को याद दिलाओ, मैं अपने सुख का मालिक हूं, गुलाम नहीं। जिस पुरुष ने अपनी इच्छाओं को आंखों का दास बनने दिया, वह कभी महान नहीं बन पाया। और जिसने अपनी दृष्टि को लक्ष्य पर रखा, सौंदर्य पर नहीं, उसने साम्राज्य बनाए, सिर्फ क्षणों की संतुष्टि नहीं ढूंढी। वह पुरुष इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ, भीड़ में खोया नहीं। रात के सन्नाटे में सबसे बड़ी लड़ाई शरीर से नहीं, मन से होती है। और जो उस समय अपने भीतर की आग को दिशा दे देता है, वह सुबह सूरज की तरह निकलता है। तेज, चमकदार और अडिग विजय हमेशा बाहर शोर नहीं करती। असली विजय तब जन्म लेती है जब तुम अपने भीतर उठती बेताब इच्छाओं पर मुस्कुराकर कहते हो, मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुम मेरी गुलाम हो, तुम मुझे नहीं चला सकती। मैं अपने जीवन का सेनापति हूं, जिसे वासना ने जीत लिया। उसकी बुद्धि धुंधली हो जाती है, निर्णय बिगड़ जाते हैं, लक्ष्य दूर होता जाता है और राह धुंधली पड़ जाती है। लेकिन जिसने संयम सीख लिया, उसके कदम दृढ़ होते हैं, मन शांत होता है और हर निर्णय तलवार की धार जैसा स्पष्ट। कई पुरुष सोचते हैं कि शक्ति बाजुओं में है, मगर असली शक्ति उस पुरुष में है जो अपनी नसों में बहते उन्माद को काबू कर सके, जो कल्पनाओं को काट सके, जो प्रलोभन को हराकर अपने लक्ष्य की ओर उठ सके। जब तुम अपने मन से कह पाओ कि मैं आज अपनी ऊर्जा नहीं खोऊंगा, मैं इसे अपने भविष्य में निवेश करूंगा, तब तुम शरीर के नहीं, भाग्य के स्वामी बन जाते हो। क्योंकि संसार उन्हें सम्मान देता है जो स्वयं को साधते हैं। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी तलवार है, इसे हर रात बिखेरने के लिए नहीं, जीवन के युद्ध जीतने के लिए संभालो। और याद रखो, इच्छाएं कभी मरती नहीं, लेकिन उन पर शासन करना सीखना ही चरित्र का शिखर है। जो पुरुष प्रेम के नाम पर अपने संयम को खो दे, वह भावुक है, मजबूत नहीं। क्योंकि प्रेम त्याग से पनपता है, संयम से बढ़ता है और सम्मान से टिकता है। वासना तो बस शरीर की भूख है, आत्मा की नहीं। संयम कोई बंधन नहीं, यह वह कुंजी है जो तुम्हारी छिपी हुई दिव्य ऊर्जा के द्वार खोलती है। और वह ऊर्जा संसार को झुलसा सकती है या रोशन कर सकती है। चुनाव तुम्हारा है, दीपक बनना है या चिंगारी होकर बुझना है। संसार उस पुरुष को झुकता है जिसने अपने भीतर की नदी को नियंत्रित करना सीख लिया, जो अपनी धारा को दिशा देता है, जो अपनी शक्ति को समय के अनुसार बहाता है। क्योंकि स्थिरता के बिना शक्ति भी विनाश है। अगर तुम हर इच्छा के आगे झुकोगे तो दुनिया तुम्हें धकेलेगी, लेकिन अगर तुम इच्छाओं को अपनी मुट्ठी में बंद कर सको तो दुनिया तुम्हारे पैरों में होगी। क्योंकि शक्ति हमेशा नियंत्रण के पास जाती है, उन्माद के पास नहीं। आज जब तुम संयम चुनोगे, दुनिया तुम पर हंस सकती है। आज से नियम बनाओ, सेक्स से पहले भारी भोजन नहीं, सिर्फ हल्का, शहद, दूध, बादाम, खजूर और मन में संकल्प कि मैं अपने चरम का स्वामी हूं, मैं अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करूंगा।